सांभर पक्षी त्रासदी का दंश लोग अभी भी भूले भी नहीं और इसी झील में इस बार कौओं की अकाल मौत ने पक्षी प्रेमियों और पर्यावरणविदों की नींद उड़ा दी है। पिछले 3-4 दिन में कई कौओं की मृत मिलने के बाद खबर जब आई तो जिम्मेदार जाग ही नहीं रहे थे। लापरवाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पशुपालन विभाग ने कौओं की मौत के बाद भी काचरोदा नर्सरी में चिकित्सकों की टीम तैनात नहीं की। जी हाँ, सही सुना आपने। हालांकि कल शाम वन विभाग के कुछ कर्मचारी वहां पर पहुंचे, लेकिन कुछ ही घंटे बाद वो भी वापस लौट गए। इस बीच कल के सर्च अभियान में शाम को 3 कौए और मिले, जिनमें से 2 मृत और 1 जिंदा था। वन विभाग के अधिकारियों की अगर माने तो सांभर में नावा रोड स्थित मोक्षधाम में ये कौए मिले हैं। कल विभाग की एक राज्य स्तरीय टीम झील का दौरा भी करेगी। ये माना जा रहा है कि कल हो सकता है वो यहां पर दौरा करके स्थितियों का जायजा ले। वन विभाग के कार्मिकों के पास में संसाधनों की कमी होने के चलते झील के अंदरूनी इलाके में सर्च ही नहीं हो पा रही, जबकि अभियान सुबह से शाम तक चला है। 6 कार्मिकों ने ये सर्च अभियान भी चलाया था। आपको ये भी बता दें कि इन दिनों कई जिलों में बर्ड फ्लू दस्तक दे चुका है। ऐसी स्थिति में यहां सुदूर देशों से आए लाखों प्रवासी पक्षियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार और सहयोगी देवेंद्र। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप ये पूरा घटनाक्रम एक बार दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार से क्या कुछ घटित हो रहा है और कैसे एक बार फिर से हम उस त्रासदी की ओर लगातार बढ़ने लगे हैं, कदम बढ़ रहे हैं जो पिछले कुछ समय पहले हमने झेली थी। जी बिल्कुल, जो सांभर झील है वो कब्रगाह बनने की दहलीज पे खड़ी हो गई है। वापस वहां पक्षियों की संदिग्ध हालत में मौत शुरू हो गई है और 3-4 दिन से सिलसिला लगातार बरकरार है। जिम्मेदारी की बात करें तो जिम्मेदार अभी तक महज खानापूर्ति करने में जुटे हुए, संसाधन अभी भी उनके पास पूरे नहीं है और मतलब उसी दिशा में चल रहे जहां 2 साल पहले हम चले थे। जो स्थितियां वहां पनपी थी, वापस वही हालात पनप रहे हैं। लेकिन देवेंद्र, ये स्थितियां आ क्यों रही हैं? आपने कहा कि संसाधन वहां पर पूरे जो हैं वो नहीं रखे जा रहे, बंदोबस्त वहां पर पूरे नहीं किए जा रहे, तो क्या समस्या क्या है? बजट की कमी है या फिर यहाँ और कोई संसाधन की कमी है या फिर सिर्फ और सिर्फ लापरवाही और इच्छा शक्ति की कमी के चलते तमाम ये बेजुबान मौत की घाट उतर रहे हैं? इच्छा शक्ति की कमी कह सकते हैं हम इसको। बजट तो सरकार ने पिछले साल दिया ही था विभाग को, लेकिन विभाग वो बजट खर्च नहीं कर पाया। 2019 में जब पक्षी त्रासदी हुई थी उसके बाद में आला कमान जो मुख्यमंत्री थे, हाई कोर्ट ने, राज्यपाल, सबने एक अलग अलग मीटिंगें लेकर एक खाका तैयार किया था कि जब भी प्रवासी पक्षी आते हैं उस वक्त यहाँ पे व्यवस्थाएं माकूल की जाए, स्थायी रेस्क्यू सेंटर बनाया जाए, बर्ड एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, अन्य गाड़ियां हो, स्टाफ के पास मॉनिटरिंग के संसाधन हो, वॉच टावर बनाए जाए। लेकिन वो सब चीजें नहीं हुई है। सिर्फ फाइलों में उनकी काम चला, फाइल में सिर्फ कागजी जो दावे आदेश थे वो सिर्फ कागजी साबित हो रही। यही वजह है कि अब उनको दिक्कतें आ रही हैं और दिक्कतें आ रही है। और यहाँ एक और विडंबना है कि दिक्कतें आने के बावजूद भी उसका समाधान नहीं किया जा रहा। देवेंद्र, ये सामने आ रहा है कि सर्वे की टीम अभी तक नहीं पहुंची, जो लोग पहुंचे हैं वो भी आधी अधूरी की तैयारी के साथ में आए और उसके बावजूद मौतें जो हैं वो नहीं रुक रही हैं। ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहा आपने कि जो खानापूर्ति अभी बरकरार है इनका दावा था कि हमने सारे इंतजाम माकूल कर लिए, प्रवासी पक्षी आ गए इस वक्त में और हम पूरी हमारी मॉनिटरिंग टीमें हमने लगा दी है। पशुपालन विभाग ये दावे कर रहा है, वन विभाग भी ये दावे कर रहा है, लेकिन इन दावों की पोल जब खुली, जब 3 दिन पहले यहाँ पक्षी मृत पाए गए, जो रेस्क्यू टीम है उनको पता ही नहीं चला इस बात का कि वह पक्षी मर रहे हैं, कौवों की जो मौत हो रही है उनके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। स्थानीय लोगों ने उन्हें इस बात की सूचना दी, इसके बाद वो गए वहां पे और पता चला कि वो जो कौवे की मौत है वो 2 दिन पहले ही हो गई थी। वहां पे वो जो डेट था वो 2 दिन पहले का था, सारा जो सिस्टम था। इसके बाद भी वहां कोई इंतजाम नहीं किए गए। 2 दिन कल भी महज खानापूर्ति के नाम पे जो निगरानी थी वो की गई, सर्वे सर्च अभियान किया गया था वहां पे। आज अभी तक भी कोई कुछ नहीं पहुंचा है। बात करें सैंपल की तो अभी तक सैंपल भी नहीं लिया गया है, कारण कि वो जो कौवे जो डेड मिले हैं, जो मृत मिले हैं, वो खराब हो चुके हैं, उनके शव सड़ गल चुके हैं, इसलिए उनका सैंपलिंग नहीं हो सकती, उनकी जांच नहीं हो सकती। तो अभी स्थिति ये है कि अभी तक इसकी मौत का कारण पता नहीं लग पाएगा कि मौत क्यों हो रही है। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ी विडंबना यहाँ पर यह है कि अगर पक्षियों की मौत होती है, जानवरों की मौत होती है, तो उनकी जांच के लिए यहाँ पर व्यवस्था भी नहीं है। भोपाल भी सैंपल भेजे जाते हैं, तो देवेंद्र वो व्यवस्था कब हो पाएगी? ऐसा जो पूरा सिस्टम है वो डेवलप यहाँ पर क्यों नहीं हो पा रहा?
जब पक्षी त्रासदी हुई तो उस वक्त भी दावे किए गए थे कि यहाँ भी इतना सिस्टम है डिपार्टमेंट के पास, पशुपालन के विभाग सरकार ने इतनी व्यवस्था कर रखी है, करोड़ों रुपए खर्च करके संभाग स्तर पे लैब बना रखी है, स्टेट स्तर पे लैब है, जिले वाइज लैब है, इतना सब कुछ सारा सिस्टम है, विशेषज्ञ टीम है, डॉक्टर है, सब कुछ है इनके पास। इसके बाद भी इस तरीके की जांचें प्रोटोकॉल के तहत भोपाल या चंडीगढ़ या दूसरी जालंधर अलग अलग जगह क्यों होती है? लगा यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ भी संसाधन सारे जुटाए जा सकते हैं, यहाँ भी सब चीजें की जा सकती है, इसके बाद भी ये सब चीजें नहीं होती है। इस साल की जब शुरुआत में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी, बर्ड फ्लू लगभग उदयपुर जिले को छोड़ के पूरे प्रदेश में बर्ड फ्लू का कहर बरपा था, हजारों की तादाद में पक्षी मरे थे, जिसमें कौवे भी थे, चील भी थी, अलग अलग प्रजातियों के पक्षी थे। उस वक्त भी हमने इस बात को उठाया था कि आप जब भी पक्षी की मौत होती है, जब भी इस तरीके की घटना होती है, तो वहां से सैंपल लेके आप दूसरी जगह भेजते हैं, उस वक्त दूसरे प्रदेशों में भी इस तरह के हालात होते रहते हैं। तो इस स्थिति में सैंपल जमा होना, फिर उसकी रिपोर्ट आने में काफी वक्त गुजरता है, इस बीच काफी मौतें हो जाती है। इसलिए इस तरीके की जो जांच की व्यवस्था यहां शुरू की जाए, इसको लेकर हमने कई बार मांग उठाई। फिर इसके बाद प्रशासन चेता, सरकार चेती, उन्होंने घोषणा तो कर दी कि यहाँ भी सेंट्रल लैब हम विकसित करेंगे, लेकिन अभी तक भी 10 महीने हो गए इस बात को, अभी तक भी उन्होंने कोई सेंट्रल लैब विकसित नहीं किया। 10 माह का समय निकल गया, एक लैब यहाँ पर विकसित नहीं हो पाई, इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है? देवेंद्र, अब इन जिम्मेदारों का क्या कहना है? इस स्थिति के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? आपको क्या नजर आता है और अब इनकी तरफ से क्या पक्ष रखा है? जिम्मेदारी उन्होंने तय कर रखी है पशुपालन विभाग। अब हालांकि जिम्मेदारी की बात करें तो दोनों जो डिपार्टमेंट है, पशुपालन वन विभाग के दोनों के अफसर आपस जो आमने सामने है, वो उनका कहना है कि पशुपालन की जिम्मेदारी है, पशुपालन कर वन विभाग की जिम्मेदारी है। पक्षी किसके हैं ये कोई तय नहीं कर पाया। पशुपालन विभाग का कहना है कि पक्षी आते हैं तो ये वन विभाग की जिम्मेदारी है। अब वन विभाग के जो अफसर है, अलग जो टीमें हैं, उन लोगों का ये कहना है, सब लोगों का, कि ये पक्षी की बीमारी को हमें कैसे पता चलेगा, ये तो पशुपालन विभाग देखे आगे। तो ये मॉनिटरिंग को लेकर भी इनमें आपस में उलझ रहती है। अब सूचना जिसको पहले आम आदमी को सूचना मिलती है, किसी स्थानीय लोगों को सूचना मिलती है, वो डिपार्टमेंट को सूचित करता है, वन विभाग को, वन विभाग फिर पशुपालन को सूचित करता है, इसके बाद में फिर वो आते हैं। ये प्रोसेस 2 से 3 दिन में गुजरता है। तो अभी तक यही हालात पनप रहे कि 3 से 4 दिन हो गए इस बात को, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हो पा रही कि वो मौत क्यों हो रही, किस वजह से हो रही है। अभी वर्तमान में लाखों की तादाद में वहां पक्षी है, फ्लेमिंगो है, पेलिकन है, और भी कई प्रजाति वहां प्रवास कर रही है। तो इस स्थिति में अगर बर्ड फ्लू का कहर बनता है, बर्ड फ्लू से उनकी मौत होती है, जिस प्रकार इस साल की शुरुआत में पुष्टि की गई थी, तो ये लाखों प्रवासी जो पक्षी आए हुए उन पर भी खतरा हो सकता है। लापरवाही की पराकाष्ठा आप देखिए कि 2 विभाग अपनी अपनी मनमर्जी के चलते, अपनी लड़ाई के चलते, तू मैं के चलते, इन बेजुबां की लापरवाही के चलते मौतों पर भी ध्यान नहीं दे रहे। इससे बड़ी यहाँ लापरवाही कोई हो नहीं सकती। और जब इतना बड़ा यहाँ पर हादसा हो चुका है, इससे इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, उसके बावजूद भी अगर सबक नहीं लिया जाएगा तो फिर इसे लापरवाही नहीं कहकर इसे तो जुर्म की श्रेणी में कह दिया जाएगा। क्योंकि अगर इसी प्रकार से लापरवाही होती रही, बेजुबानों की जान जाती रही, तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, ये भी सोचने का विषय है। देवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये मुद्दा यहां दर्शकों तक भी लेकर आए, उन जिम्मेदारों तक भी यह मुद्दा पहुंचेगा जो टीवी इस वक्त देख रहे हैं और समझेंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही होने के बावजूद भी क्यों इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।